and interior texture paint. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से बड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान छोड़ेंगे सीएम आवास। 2 से 3 दिनों में शिफ्ट होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान 74 बंगले स्थित B8 आवास में शिफ्ट होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मोहन यादव अब सीएम आवास में शिफ्ट होंगे और उससे पहले 2-3 दिन में पूर्व सीएम शिवराज सीएम आवास छोड़ेंगे। 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा, शिफ्ट हो जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान 74 बंगले स्थित B8 आवास में शिफ्ट होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब चूंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सीएम आवास में जल्द वो शिफ्ट होंगे। 2 से 3 दिन का समय लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द बंगला छोड़ेंगे, पीएम आवास छोड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम आवास छोड़ेंगे सीएम आवास और 2 से 3 दिनों में मोहन यादव वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। और कल से विकसित भारत संकल्प यात्रा होने जा रही है। प्रमुख योजनाओं का इसमें प्रचार किया जाएगा। लाभार्थियों के अनुभव भी इसमें साझा किए जाएंगे। संभावित लाभार्थियों का नामांकन भी होगा। 26 जनवरी 2024 को यात्रा का समापन होगा। जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। सीएम यादव वर्चुअल संवाद करेंगे, तैयारियों को लेकर जायजा भी लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। बेहद ही खास होगी ये यात्रा। दरअसल भारत संकल्प यात्रा इसका नाम रखा गया है। प्रमुख योजनाओं का इसमें प्रचार किया जाएगा और लाभार्थियों के अनुभव भी इसमें साझा किए जाएंगे। संभावित लाभार्थियों का नामांकन होगा और ये जो यात्रा है ये 26 जनवरी 2024 तक चलेगी और 26 जनवरी को इसका समापन होगा। जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल संवाद भी करेंगे, तैयारियों का जायजा भी लेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया आज से होने जा रही है। पंच सरपंच के लिए आज से नामांकन दाखिल होंगे। एक सरपंच 411 पद पंच पद के लिए चुनाव होगा। 5 जनवरी को पंच सरपंच के लिए मतदान होना है। विक्रम रावत हत्याकांड के चलते खाली हुआ था बनहेरी सरपंच पद। 9 अक्टूबर को बनहेरी के सरपंच की हत्या हुई थी। चुनाव वाली पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। और अब बात नरसिंहपुर की, जहां पर युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवती के साथ चल रहा था आरोपी गोली मारकर भागता नजर आ रहा है। जबलपुर में नौकरी करती थी युवती। अमरावती एक्सप्रेस से गोटेगांव अपने घर लौटी थी युवती। 20 साल की युवती बताई जा रही है। सिंधी कॉलोनी शीतल धर्मशाला के पास की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। साथ साथ युवक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक से हमला जो है युवती पर ये युवक करता है और फरार हो जाता है। युवती की गोली मारकर के हत्या की गई है। सभी पहलुओं पर अभी जांच हो रही है कि आखिर क्या संबंध है दोनों के, किन्हीं वजहों से जो है युवती को मौत के घाट उतारा गया है ये युवक द्वारा। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। युवक पैरेलल चलता हुआ जो है युवती के साथ नजर आ रहा है और एकदम से उस पर हमला कर देता है, गोली चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। हाँ, यहाँ गोटेगांव थाना अंतर्गत एक युवती की मौत की जानकारी मिली थी, जिसके जाके देखने पर मर्डर टाइप घटना लग रही है, जिसके लिए आरोपी लगभग ज्ञात हो गए, तो उसकी तलाश पता सजी जारी है। प्रयास कर रहे हैं, वजह अभी खुल के सामने नहीं आई, पर संभव तो प्रेम संबंध लेके कुछ चल रहा है सर। और आइए अब देखेंगे खबरों का 50-50।
श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का कराया जाएगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। शाही ईदगाह विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सभी केस की ट्रांसफर मामले में होगी सुनवाई। कमिश्नर सर्वे के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा ईदगाह ट्रस्ट। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में 5वें आरोपी ललित झा ने किया सरेंडर। दिल्ली पुलिस ने ललित झा को गिरफ्तार कर स्पेशल सेल को सौंपा। मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित। अयोध्या श्रीराम एयरपोर्ट को मिला उड़ान का लाइसेंस। डीजीसीए से उड़ान को मंजूरी। 30 दिसंबर से श्रीराम एयरपोर्ट से उड़ान। विदिशा में भावुक हुए शिवराज, लाडली बहनों के प्यार में छलके आंसू, बहनों को लगाया गले। विष्णु देव साय ने पहली कैबिनेट बैठक में पूरे किए घोषणा पत्र के 2 वादे। 18 लाख लोगों को मिलेगा पीएम आवास, किसानों को 2 साल का बोनस भी। सीएम साय ने कहा, गरीबों को मिलेगा योजना का लाभ, हर गरीब का सपना होगा पूरा, पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला, किसानों को 2 साल का बोनस देंगे। 25 दिसंबर को मिलेगा बोनस। बुरहानपुर के मदीना स्वीट से खरीदी कचौरी में निकली इल्ली, बच्ची को पेट दर्द और उल्टी होने पर परिजन ने की शिकायत। खाद्य विभाग की टीम ने स्वीट्स दुकान से लिए कचौरी के सैंपल। नरसिंहपुर में युवती की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साथ चल रहे आरोपी ने गोली मारकर की हत्या। घटना से इलाके में सनसनी। शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। लंबे समय से शादी का झांसा देकर लगातार कर रहा था दैहिक शोषण। पथरिया में राम कीर्तन के साथ शुरू हुई प्रभात फेरी। अयोध्या राम मंदिर को लेकर लोगों में भारी उत्साह। रोजाना निकाली जाएगी मुंगेली लोरनी पथरिया में प्रभात फेरी। बड़ी संख्या में राम भक्त कीर्तन में होते हैं शामिल। 18 दिसंबर में एमपी विधानसभा का विशेष सत्र, विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 20 दिसंबर को अध्यक्ष का होगा चुनाव, अधिसूचना जारी। गोपाल भार्गव बने प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। जयभान पवैया का कांग्रेस पर निशाना। सरकार के फैसले पर सवाल उठाने पर पलटवार। कहा, क्या कसाईयों के साथ खड़ी है कांग्रेस? कांग्रेस को सद्बुद्धि क्यों नहीं आ रही? एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खुले बोरवेल पर दिखाई सख्ती, अफसरों को 2 टूक कहा, ऐसी घटनाएं ना हो बार बार। सीएम यादव के खुले में मांस बेचने और लाउड स्पीकर पर बैन लगाने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा। कहा, भ्रम फैलाने वाला फैसला। सीएम के आदेश के बाद ग्वालियर में भी प्रशासन सख्त। सीएम का आदेश जारी होते ही ग्वालियर में जिला प्रशासन ने बुलाई अहम बैठक में सभी धर्म प्रमुखों के साथ ही शहर के मैरिज गार्डन संचालक, डीजे संचालकों को बुलाकर समझाया। शिवपुरी में पिता को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ी बेटी। प्रॉपर्टी विवाद में बदमाशों ने अनिल कुशवाहा पर किया था हमला। वीडियो हुआ वायरल। देवास में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी का अस्पताल में चल रहा इलाज। मेहर में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूली छात्राओं को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर मौत। बरेहिया पुल के पास हुआ हादसा। उमरिया के बांधवगढ़ में भालू का आतंक। महिला पर किया हमला, महिला की हुई मौत। बचाने गए आधा दर्जन लोग भी घायल। जंगल में लकड़ी लेने गई थी महिला। छतरपुर पुलिस ने मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले का किया भांडाफोड़। इंसानों को खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक पीड़ित युवती को भी किया बरामद। साय कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, साय कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के साथ वादा खिलाफी। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी को लेकर कोई निर्णय नहीं। अंबिकापुर में एक्शन मूड में दिखे विधायक राजेश अग्रवाल। सरगुजा कलेक्टर के साथ बैठकर शहरवासियों की समस्या से कराया अवगत। गंगापुर शराब दुकान हटाने के साथ ही मांस मटन की दुकानों को व्यवस्थित करने की मांग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। 2 पूर्व विधायकों को दिखाया बाहर का रास्ता। बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को 6 साल के लिए निष्कासित।
कोरबा जिले के डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। 7 राष्ट्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं डाक सेवक, दिखने लगा है हड़ताल का असर। मुंगेली के कई धान खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर राहुल देव और अधिकारी। धान बेचने आए किसानों की सुनी समस्या, लापरवाही बरतने वाले खरीदी प्रभारियों को लगाई फटकार। भोपाल में मोहन सरकार में पहला बुलडोजर एक्शन, आरोपी फारूक के अवैध मकान पर बुलडोजर, बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का है आरोपी, एनएसए के तहत की गई कार्रवाई। उज्जैन में खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई, नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई, सीएम मोहन यादव ने जारी किया था आदेश। अशोकनगर में दिखने लगा मुख्यमंत्री के आदेश का असर, 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई, पुलिस ने जब्त किया डीजे, तेज आवाज में देर रात तक डीजे बजाने पर कार्रवाई। महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से दिया है इस्तीफा, चुनाव में हार से थे दुखी, रायपुर दक्षिण से थे कांग्रेस प्रत्याशी। महापौर एजाज डेबर ने महंत रामसुंदर दास से की मुलाकात, दूधाधारी मठ पहुंचे महापौर एजाज डेबर, इस्तीफा वापस लेने का किया आग्रह। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को नोटिस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 दिन के अंदर मांगा जवाब, हार पर भूपेश बघेल पर उठाए थे सवाल। कवर्धा के लोगों में एक बार फिर रेल लाइन परियोजना शुरू होने की जगी उम्मीद, सांसद संतोष पांडे ने इस मुद्दे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, परियोजना का काम जल्द शुरू करने की मांग के लिए सौंपा पत्र। बीजेपी ने जारी किया विक्ट्री सॉन्ग, हम भगवाधारी सॉन्ग किया जारी, एक्स पर लिखा हम भगवाधारी, ढांचा राम के ननिहाल में हिंदुत्व की विजय। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा की ताजपोशी, आज 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। सीएम यादव जाएंगे जयपुर, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल, दोपहर 3:45 बजे मंत्रालय में लेंगे बैठक। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में 5वें आरोपी ललित झा ने किया सरेंडर, दिल्ली पुलिस ने ललित झा को गिरफ्तार कर स्पेशल सेल को सौंपा, मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन की भूमिका की भी जताई आशंका। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट को मिला उड़ान का लाइसेंस, डीजीसीए से उड़ान को दी मंजूरी, 30 दिसंबर से श्रीराम एयरपोर्ट से भरी जाएगी उड़ान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बल के ऑपरेशन में 8 लाख के इनामी 2 नक्सली ढेर, नक्सलियों पर था 15 पुलिस वालों की हत्या का आरोप। पंजाब के लुधियाना जिले में एक फर्नीचर फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग की लपटें देख लोगों में मचा हड़कंप, आगजनी में 60 लाख का सामान भी हुआ जलकर खाक। इंटरनेशनल बॉर्डर वाले 5 जिलों में खोलेंगी पुलिस की 10 नई चौकियां, पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों में 3, उत्तरकाशी और चंपावत में खुलेंगी 2-2 नई पुलिस चौकी। देहरादून में पुलिस को चालान काटने के लिए पसंद आया ड्रोन का आइडिया, 2 ड्रोन से पूरे शहर पर नजर रखने की कवायद, हरिद्वार में भी ड्रोन से फोटो खींचकर होगा चालान। T20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों से हराया, शानदार शतक लगाने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। शिरडी के साईं बाबा की शरण में पहुंचे शाहरुख खान, अपनी बेटी सुहाना खान के साथ शाहरुख ने किए दर्शन, फिल्म डंकी को लेकर सुर्खियों में है किंग खान। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने पहुंची तिरुमाला, उनकी बहन और प्रोफेशनल गोल्फर आदिशा पादुकोण भी दिखी साथ। एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक, मुंबई के अस्पताल में कराया भर्ती, अक्षय कुमार के साथ कर रहे थे फिल्म शूट। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। बता दें कल हो सकती है मंत्री पद की शपथ। जी हां, कल 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। साई कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। राज्यपाल के लौटते ही ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है, तो इंतजार किया जा रहा है लगातार। और पहले तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री और
उप मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन हो सकता है मंत्री अपने पद की शपथ लें, पर लगातार सोच विचार बीजेपी में चल रहा था, मंथन चल रहा था और कुछ और वक्त लिया गया। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल अब जो है मंत्रियों की शपथ हो सकती है। 10 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। बेहद खास जो है विभाग आखिर किसे मिलते हैं, मंत्रिमंडल में आखिर नए चेहरे दिखते हैं, अनुभवी चेहरे दिखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। पर अभी फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि कल जो है मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आकाश, इंतजार किया जा रहा था, लगता है इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। मंत्रियों को शपथ जल्दी दिलाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के साथ ही ये लगातार चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल भी जल्द शपथ लेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही वो चीज़ें शपथ ग्रहण मंत्रिमंडल का भी होना था, लेकिन किसी कारण से शपथ मंत्रिमंडल का नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार अभी मंथन चल रहा है कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, क्योंकि पुराने चेहरों को भी रखा जाना है, नए युवाओं को और नए विधायकों को भी मौका देना है। ऐसे में संगठन लगातार विचार कर रही है कि किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी इनको साधना है। जिस तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्होंने शपथ लिया है। कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री आदिवासी बने, ओबीसी और जनरल से जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसी तरीके से मंत्रिमंडल को भी साधा जाना है, हर संभाग हर जिले को महत्व देना है। तो इसलिए संगठन कहीं ना कहीं मंथन कर रही है कि किसे शामिल करना है और किसे नहीं करना है। इस वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होने के साथ ही ये शपथ लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। जी ठीक, मतलब ये भी माने जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गई होगा। आकाश, इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि आखिर जो बड़े बड़े विभाग है आखिर किसके हाथ में जा सकते हैं? क्या अनुभवी नेताओं को मौका दिया जाएगा या नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा? भाजपा को बिठाना है कि क्योंकि उन्होंने जो घोषणाएं की है उनको पूरा करना है, योजनाओं को सही तरीके से चलाना है। इस तरीके से चुनौती तो होगी कि बड़े विभाग किसको दिया जाए। फिलहाल अभी भाजपा ये विचार कर रही है कि किनको रखना है मंत्रिमंडल में। इसके बाद ही अनुभव और प्राथमिकता के आधार पर जो है विभाग का बंटवारा इनमें किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मोहन कैबिनेट की। जो सस्पेंस लगातार है वो जल्द खत्म होगा। दरअसल 2 से 3 दिन में कैबिनेट विस्तार संभव है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि दिल्ली जो है मंत्रिमंडल की सूची भेज दी गई है। अब इस पर फैसला लेना है और जल्द इस पर फैसला भी ले लिया जाएगा। इस बार पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बदलाव हमने दूसरे राज्यों में देखा था वैसा बदलाव जो है बीजेपी यहां पर भी मध्य प्रदेश में भी कर सकती है। नए चेहरों को मौका दे सकती है मंत्रिमंडल में और अब ऐसा लग रहा है कि इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। सूची जो है मंत्रिमंडल की वो भेज दी गई है दिल्ली और अब दिल्ली से नाम फाइनल होकर के आएंगे। आखिर किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारियां किसे मिलती है, बड़े बड़े विभाग आखिर किसे मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द संभव है मध्य प्रदेश में। इस पर मंथनों का दौर चल रहा है और मंत्रिमंडल की जो सूची है वो भी दिल्ली भेज दी गई है। बस इंतजार किया जा रहा है मुहर लगने का, नामों पर मुहर लगने का, और जैसे ही मुहर लगती है वैसे ही शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों का होगा। मध्य प्रदेश में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।
मध्य प्रदेश में मोहन राज के आगाज के साथ ही अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। लोगों को अब इंतजार है मोहन मंत्रिमंडल का, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग से कई विधायकों के नाम पर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बार ग्वालियर चंबल से जीते विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले चंबल इलाके से 2 फेज सीएम की चर्चा में थे, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अब मंत्रिमंडल को लेकर जीते हुए विधायकों को पार्टी से उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो सबसे आगे हैं। ग्वालियर विधानसभा से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाह, मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से ऐंदल सिंह कसाना, भिंड विधानसभा से नरेंद्र कुशवाह, मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ला, शिवपुरी विधानसभा से देवेंद्र कुमार जैन और कोलारस विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा करेरा विधानसभा से रमेश खटीक, गुना विधानसभा से पन्नालाल शाक्य और अशोकनगर जिले से मुंगावली विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री पद की रेस में हैं। बीजेपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में ये नेता भी मंत्रिमंडल के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। भितरवार विधानसभा से मोहन सिंह राठौर ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक लाखन सिंह को हराया। लहार विधानसभा से अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू साल 1990 से लगातार विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराया है। पिछोर से प्रीतम लोधी जीते हैं। ये सीट कांग्रेस का अभेद किला मानी जाती थी, लेकिन चूंकि पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग को अच्छा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला था, तो इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इस अंचल का निवासी होने के नाते मेरी अपेक्षा भी है, मेरी आशा भी है और आग्रह भी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रिमंडल पर्याप्त समय यहाँ से मिले। उधर कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कामयाबी के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी यहां से सीएम बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उम्मीद ये है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। ग्वालियर चंबल अंचल से साल 2020 में 9 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री शामिल थे। 2018 की तुलना में इस बार बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां से 7 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि फैसला आलाकमान को करना है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और आज से एबीवीपी का प्रदेश भर में आंदोलन होगा। जेल में बंद कार्यकर्ताओं के लिए आंदोलन किया जाएगा। दरअसल जेल में बंद हैं एबीवीपी के कार्यकर्ता हिमांशु श्रोतीय और सुकृत शर्मा जेल में बंद हैं। मंगलवार को जज की तो ये पूरा मामला है। हार्ट अटैक के शिकार वीसी को बचाने के लिए अस्पताल में गए थे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर घटना हुई थी। कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। एबीवीपी का प्रदर्शन आज देखने को मिल सकता है। पूरे प्रदेश भर में ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम कोशिशें की गई, मौके पर अधिकारी पहुंचे, पर इस मामले में कोई हल नहीं निकल पाया। और आज भी ऐसा ही अंदेशा है कि आज भी जो है प्रदेश भर में आंदोलन देखने को मिल सकता है। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हुआ है। पलवल मशीन में बाइक घुस गई। जेसीबी की मदद से दंपत्ति को निकाल लिया गया बाहर। और बाइक चला रहे यूपी के जालौन निवासी पिंटू सिंह की मौत हो गई। इस पूरे हादसे में पत्नी रीना देवी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जालौन उत्तर प्रदेश से ग्वालियर आ रहे थे दंपत्ति। बेहट थाने के दहियापुरा गांव के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है।
तो बाइक सवार दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए। ये बड़ा हादसा ग्वालियर में देखने को मिला। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।